अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। इमेजिन इफ़ द पीटीए टैक्स नेवर एग्जिस्टेड। ये मैंने 1 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका फ्रेशर वर्जन बनाते हैं ज़रा। 2018 से पहले वाला जो माहौल है उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि याद करते रहना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी आज़ादी भी थी कि एक टाइम था कि पीटीए टैक्स का कोई चक्कर नहीं था, पीटीए को कोई जानता भी नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, ऐसा माहौल था कि आपके पास फ़ोन आता था और टैक्स का कोई डॉलर नहीं था, सिम डालते थे और टैक्स पे किए बगैर। सीपीआईडी भी हो फॉर एग्जांपल तो उसका भी टैक्स पे करना पड़ता है, या नॉन पीटीए हो तो बड़ी उलझने बन गई हैं पाकिस्तानी मार्केट में। तो ऐसा माहौल रिमाइंड करते हैं कि 2018 से पहले किट मोबाइल मार्केट में जो फ़ोन आते थे, सैमसंग का S24 कह रहा हूँ, सैमसंग का S4 S5 जो आता था, गैलेक्सी S5 जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन थे, उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं था। आपके पास आते थे LG का G4, LG G5, उनमें खैर इश्यूज़ बाद में आए थे, लेकिन इवेंचुअली ऐसा माहौल था पाकिस्तान में कि आप जब भी फ़ोन ख़रीदते थे तो बग़ैर किसी फ़िक्र किए आप फ़ोन को चला सकते थे, बगैर किसी टैक्स की फ़िक्र किए। 2 माह बाद फ़ोन बंद हो जाएगा, IMEI की डुप्लीकेशन हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं था। तो आज अगर उस माहौल को देखें तो आज आपको 2 लाख के बजट में कौन कौन से फ़ोन मिल जाते हैं। आज आपको लाख रुपए के बजट में फॉर एग्जांपल A5 देख लें, जिसका टैक्स 30,000 है। टैक्स ना होता तो वो 90,000 92,000 रुपये का आपको डब्बा पैक पीस ऑफ माइंड के साथ मिलता कि यार टैक्स को पे नहीं करना। और बहुत सी डिवाइसेज है जो पाकिस्तान में नहीं आती क्योंकि उनका टैक्स ज़्यादा है। रोमो के इशू आ जाते हैं। रोमो के इशू खैर एक सेपरेट इशू है, उस पर जो वीडियोज़ है वो बनती रहेंगी। टॉपिक यही है सर जी कि इवेंचुअली टैक्स ना होता तो कितनी आज़ादी होती, कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुकी होती स्मार्टफोन मार्केट में। क्योंकि किट मोबाइल मार्केट में वही फ़ोन आता है जो मार्केट में मास अपील करता है। वो फ़ोन नहीं आता जो फॉर एग्जांपल बड़े लोग ऐसे मॉडल मांग रहे थे जो इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ हुए हैं। Xiaomi के इतने मॉडल हैं, सैमसंग के इतने मॉडल्स हैं जो इवेंचुअली पाकिस्तान में नहीं आ पाते क्योंकि उनका या CPID नहीं होता या उनका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इमेजिन करें ज़रा, उस टाइम को इमेजिन कर लें। वन प्लस के इतने खूबसूरत मॉडल हैं, 13S है, 13T है, Ace5 रेसिंग है, एस और बहुत से मॉडल हैं जो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा टैक्स होने की वजह से पाकिस्तान में नहीं आते। रियलमी के इतने मॉडल हैं, Xiaomi के इतने मॉडल्स हैं, आईकू के इतने मॉडल्स हैं जो टैक्स ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में नहीं आ पाते। सैमसंग का फॉर एग्जांपल S25 अल्ट्रा अगर आपको 2,20,000 से 2,25,000 रुपये में मिल जाता नॉन पीटीए, तो जाहिर सी बात उसमें पीटीए का कोई फड्डा ना होता, तो जाहिर सी बात है कहाँ आपने 3 लाख के बजट को टच करना है। या CPID अगर देखें तो 2,60,65,000 के बजट को टच करना है, तो CPID की उलझने भी ना होती, टैक्स पे करने का झंझट भी ना होता, और 2,20,000 से 25,000 रुपये में आपको सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा मिल जाता है। S24 अल्ट्रा को अगर देखें तो वो आपको 180 170 तक मिल जाता बगैर किसी पीटीए की टेंशन के। और इसी चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करें जाके आईफोन्स पे, तो फिर भी जाहिर सी बात है 15 Pro Max 16 Pro Max आपको बजट में इजीली मिलने शुरू हो जाते। अभी चूँकि मर्केंटाइल पैसिफिक आ चुकी है और जाहिर सी बात है जो लेटेस्ट स्मार्टफोन होते हैं उनमें रेट की आपको बड़ी बचत मिल रही होती है, लेकिन इवेंचुअली वो भी नॉन पीटीए से महंगे होते हैं। किट मोबाइल मार्केट में अगर नॉन पीटीए फ़ोन आएँ तो वो बहुत बचत वाले फ़ोन होते हैं। जस्ट मतलब जो आज की यंगर जनरेशन है उनको तो आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन जाहिर सी बात है 2018 से पहले जो माहौल था, बड़ी आज़ादी वाला माहौल था। यार ये मॉडल है, स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं, पाकिस्तान में बिकेगा। उस वक्त में जो मोबाइल डीलर्स का जो प्रॉफिट था वो भी अच्छा था, और जो इवेंचुअली मोबाइल सेलर्स थे उनको भी प्रॉफिट अच्छा जनरेट होता था। रिटेलर्स जो थे और जो एंड यूज़र है उनको भी अच्छी चीज़ बड़े कम बजट में चलाने को मिल जाती थी। अभी ऐसा माहौल सैडली नहीं है, अभी वो माहौल ख़त्म हो चुका है। इवन टैग मॉडल्स आ चुके हैं, इवन बड़ी सहूलतें दे दी गई हैं, लेकिन वो शैडोड हैं, उनमें कैचेस हैं, उनमें एलिफेंट इन द रूम टाइप की चीज़ें हैं। वो मैं अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ कि किस किस टाइप की चीज़ें जो फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इवेंचुअली टैक्स फ्री होना, जैसे दुबई में, जैसे बाकी कंट्रीज़ में, अरब में बाहर से फ़ोन आता है और बिकता है बिना किसी टैक्स देने के, ऐसा माहौल अगर आज होता तो पाकिस्तान में कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे फ़ोन चाहिए होते हैं जो झंझट फ्री होते हैं। स्पेसिफिकली जो फीमेल यूज़र्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनको बड़ी झंझट पेश आती है CPID वाले फ़ोन्स में, या लो टैक्स वाले जो मॉडल्स हैं, या रोम कन्वर्टेड वाले मॉडल्स, या जो दूसरे मॉडल्स आ जाते हैं जिनका टैक्स ज़्यादा है, जो पाकिस्तान में आते ही नहीं है। मतलब अभी इतनी श्रिंक हो चुकी है मार्केट, समझ लें जो 2018 में जो 100% था मार्केट का, अभी वो सिर्फ 20% पे रुक चुका है। मतलब 2018 या उससे पहले वाली जो मोबाइल मार्केट थी वहाँ पे आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाती थी। दुनिया में जहाँ भी जौन सा भी फ़ोन रिलीज़ हुआ है जो अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला है और अच्छे बजट में आता है, वो बिला झिझक इम्पोर्टर पाकिस्तान में मंगवा लिया करते थे। अभी ऐसा माहौल नहीं है, अभी आज़ादी नहीं है, अभी बड़े फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, पीटीए का फैक्टर देखना पड़ता है, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर वो सारा कुछ फ़िल्टर होकर चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं।
तो वो 100 की बजाय 20% सामान पाकिस्तान में आ रहा होता है। तो वो अगर आज़ादी दोबारा पाकिस्तान में मिल जाए, जो कि ज़ाहिर सी बात है देनी पड़ेगी, एक वीडियो स्पेसिफिकली बनेगी कि ये आज़ादी क्यों देनी पड़ेगी पीटीए को। टैक्सेस इतने कम करने पड़ेंगे कि नॉन पीटीए और ऑफिशियल पीटीए का जो मार्जिन है वो कम हो सके, जो डिफरेंस है वो कम हो सके, वो होना ज़रूरी है। उसके बगैर मार्केट सीधी नहीं होगी। ये मोबाइल मार्केट बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त। जो है मोबाइल मार्केट बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। टैग मॉडल्स भी नहीं बिक रहे क्योंकि उनके अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा है, और जो नॉन पीटीए वाले फ़ोन हैं उनके भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। और सीपीआईडी वाला गंद जो मार्केट में पड़ा हुआ है, आईएमई चेंज होने वाला, वो भी ख़त्म करने के लिए इन दी एंड गवर्नमेंट को जाके या पीटीए को जाके टैक्सेस इतने कम करने पड़ेंगे जो ज़्यादा फील ना हो यूज़र्स को। तो ऐसा माहौल 10 साल बाद होगा, कब होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं रिमाइंडर के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा माहौल था पाकिस्तान में कि अनलिमिटेड ऑप्शन सी, खुली ऑप्शन सी कि जो सा मर्ज़ी फ़ोन मंगवाएं। जेवी आईफोन भी ज़्यादा आने इसलिए शुरू हुए हैं क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। जेवी आईफोन भी ज़्यादा नहीं आते थे, बहुत कम आते थे, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता था। उससे बेहतर लोग यही समझते थे कि यार फैक्ट्री अनलॉक आईफोन ही ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जेवी की झंझट में भी लोग पढ़ते नहीं थे। सीपीआईडी की आईएमई चेंज की झंझट में लोग पढ़ते नहीं थे। अभी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा है सर जी। तो इन दी एंड टैक्स कम करना ही पड़ेगा। तो एक फ्रेश मार्केट बनानी पड़ेगी ताकि मार्केट इवॉल्व कर सके और चलती रहे, ताकि बाहर से इन्वेस्टर आ सके, ताकि बाहर से डायरेक्ट एप्पल जैसी कंपनीज पाकिस्तान में आके ऑपरेट कर सकें। तो OnePlus 13 बहुत से ऐसे बेशुमार मॉडल्स हैं जो सर जी लोग शौक की वजह से यूज़ करते हैं। यार ये मुझे इस फ़ोन की ये फ़ीचर पसंद है, टैक्स मैंने नहीं देना, दफ़ा करो, मैं एज इट इज़ इसको चला लूँगा। नॉन पीटीए मैंने सिम नहीं चलानी, मैं व्हाट्सएप वगैरह इतना कुछ चला लूँगा। लोग जेवी आईफोन यूज़ कर रहे हैं, लोग नॉन पीटीए। OnePlus 13 है, इतना बेहतरीन फ़ोन है, लोग टैक्स नहीं देते, नॉन पीटीए चला रहे हैं। जितने भी सैमसंग के फ़ोन्स हैं बड़े सारे, उनको लोग सीपीआईडी की तरफ नहीं जाते क्योंकि सीपीआईडी बहुत महंगा है, और टैक्स की तरफ भी नहीं जाते क्योंकि टैक्स माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा महंगा है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में फ़ोन ऑलरेडी नॉन पीटीए चल रहे हैं। तो इस माहौल को बेहतर करने के लिए इन दी एंड बहुत सी रिलैक्सेशन देनी होंगी, जो आने वाले 10 सालों में भी हो सकता है पाकिस्तान में मिलती दिखाई नहीं दे रही। एनीवेज गवर्नमेंट चेंज हो तो बड़ा कुछ चेंज हो जाता है, पॉलिसी चेंज करनी पड़ जाती है, वो एक सेपरेट इशू है, वो गवर्नमेंट ने देखना है। मेरा काम था एक क्लैरिटी लाना कि ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है मार्केट में, कि एक आज़ादी हो इम्पोर्टर को भी और आज़ादी हो करोड़ों पाकिस्तान के मोबाइल यूज़र्स को भी, कि वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहें वो यूज़ कर सकें। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।